एम्बेसी इंटरव्यू बायोमेट्रिक्स के बाद कितनी देर के अंदर जो है वो आ सकता है, और इंटरव्यू के बाद कितनी देर में जो डिसीजन है वो इंटरव्यू का आ रहा है, और क्या पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है। तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो इंटरव्यू है वो नॉर्मली अगर विद इन वीक आपको आ जाता है, नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस में यही देखा गया है कि वीक में आ जाता है, बट सम टाइम ये आपको वी आर अनएबल टू मेक अ डिसीजन वाली ईमेल जब आती है, यानी नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल, तो उसके बाद आपको ये 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज में भी आता है। बट जो मेन या मोस्ट केसेस में हम ये कह सकते हैं कि ये विद इन 1 वीक में अब वो कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ जो है वो इंटरव्यू के हवाले से है कि इंटरव्यू जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या है। मैंने जितने भी केसेस देखे हैं उसमें जिसका वीज़ा ग्रांट होना होता है उसको 1 वीक के अंदर अंदर जो है वो डिसीजन की ईमेल आ जाती है कि आपका वीज़ा ग्रांट हो गया है। और अगर किसी का 1 वीक से ज़्यादा या प्रलॉन्ग होता है तो मैंने अभी तक ऐसा केस नहीं देखा जिसमें जो है वो उसको वीज़ा ग्रांट हुआ हो, यानी जिसके जो है वो 1 वीक से प्रलॉन्ग होता है तो वो उसका रिफ्यूज़ल ही मैंने देखे हैं। उसमें सम हो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि सारे केसेस तो मुझे नहीं पता। तो उसमें हो सकता है कुछ ऐसे केसेस भी हो जिनका 2 वीक्स के बाद आया हो, 10 डेज़ के बाद आया हो, 20 डेज़ के बाद आया हो, मंथ के बाद आया हो, लेकिन ये बहुत थोड़े होंगे। जो अभी करंट रेशो जो चल रही है वो ये सेम ही है कि जिसका वीज़ा ग्रांट है वो सेम डे भी आ जाता है, एक अगले दिन, उससे अगले दिन, उससे अगले दिन, 2-3 दिन, 4 दिन के अंदर, यानी मैक्सिमम विद इन वीक में वो डिसाइड हो जाता है वीज़ा ग्रांट होना है या नहीं होना। और अगर उसको मेल नहीं आती तो फिर उसके बाद जिनको भी डिसीजन की मेल आती है वो रिफ्यूज़ल की ही आती है। तो आपका जब भी ये कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, यानी हमारे स्टूडेंट्स डाल लें, बाकी स्टूडेंट्स की जब हमें इंफॉर्मेशन आती है तो ये हम उसकी बेस पे जज करके आपको बताते हैं कि जी ये चल रहा है सिनेरियो, या इस तरह की जो है वो प्रैक्टिस चल रही है अभी करंट। लेकिन हर केस में एक्सेप्शंस भी होती हैं, हर जगह पे एक्सेप्शंस होती हैं। हो सकता है कुछ लोगों को इंटरव्यू की ईमेल महीने बाद आए, हो सकता है कुछ लोगों का डिसीजन 15 दिन बाद आए और उनका वो पॉजिटिव हो, यानी उनका ग्रांट वाली ईमेल आ जाए। तो ये डिपेंड करता रहता है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। अभी मैंने लास्ट टाइम पे भी जो वीडियो लगाई थी उसमें भी मैंने बताया था, और उस पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किया था कि हमारा भी सेम डे आ गया, या उसके बाद उसी में काफ़ी बच्चों ने कहा था कि हमारा 2 दिन 3 दिन के बाद आ गया। इवन आज भी मुझे 5-7 लोगों ने कांटेक्ट किए हैं जिनके वीज़ाज ग्रांट हुए हैं, और उन सब का जो है वो डिसीजन जो है वो विद इन वीक वाले फ्रेम में है, यानी 3 से 4 दिन उनका इंटरव्यू हुआ है, इंटरव्यू के बाद तीसरे दिन या चौथे दिन उनको वीज़ा ग्रांट की ईमेल आ गई है। तो ये जो है वो कुछ फैक्ट्स थे जो भी चल रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको लेके चल सकते हैं। बाकी वो ये टिप्स कि अपने इंटरव्यू को खुद से तैयार करें, अच्छा तैयार करें, किसी पे ना रहें, डाटा कलेक्ट करें, अपने नोट्स बनाएं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जब आप खुद से अपने नोट्स बनाते हैं, खुद से डाटा प्रिपेयर करते हैं, तो वो एक तो यूनिक होता है। और फिर आप जब ये डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको सारी चीज़ों का पता होता है कि ये मैं कहाँ से कलेक्ट कर रहा हूँ, तो रेफरेंसिंग आपकी ऐड हो जाती है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव है। अगर आप किसी से डाटा लेते हैं तो वो सारा रटा रटाया होता है, ऑलरेडी यूज्ड होता है, उसी को आप उसमें कोई एफर्ट नहीं करते, उसी को सिर्फ रट्टा लगाते हैं, और एट दी एंड क्या होता है कि वो जेनेरिक आंसर्स की सूरत में आपके सामने आता है कि जी ये मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो अल्टीमेटली वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है।